मोदी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उनका मन कहता है कि परमात्मा ने उन्हें एक विशेष काम के लिए भेजा है। भगवान चाहते हैं कि भारत को फिर से उसका पुराना वैभव मिले। ईश्वर ने इस काम के लिए नरेंद्र मोदी को माध्यम बनाया है। मोदी ने कहा कि वो इस कार्य को पूरा करके रहेंगे, भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। मुझे क्षमा करे देशवासी, मैं जो कहने जा रहा हूं वो जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही गुस्से वाली बात हो जाएगी। हो सकता है वो मेरा आने वाले 10 दिन तक मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि एक शरीर या कोई एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है जी। फिर मुझे लगता है कि फिर क्यों करता है। तो मैं जिस ईश्वर को आप देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, मैं अब कन्विंस हो चुका हूं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं कन्विंस है, मेरा व्यक्तिगत कन्विक्शन है कि शायद परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने ही मुझे ये हजारों साल की गुलामी से मेरा देश जो निकला है वो अब सच्चे अर्थ में समृद्धि की तरफ जाए, जैसा एक कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा देश फिर से एक बार ऐसा बने। शायद ऐसे ही किसी काम के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, ऐसा मैं मानता हूं। शरीर का जन्म तो कहीं होता है तो हुआ होगा। इसके बाद मोदी ने विरोधियों, खासकर कांग्रेस के नेताओं को करारा जवाब दिया। मोदी ने एक बड़ी बात कही, कहा कि ये लोग मोदी के जन्म से पहले से ही उनसे नफरत करते हैं और मोदी के जाने के बाद भी कई पीढ़ियों तक नफरत को पालते रहेंगे। मोदी ने बात कम शब्दों में कही, नपे तुले शब्दों में कही, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं वो असल में मोदी को नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को गाली देते हैं, जिन्होंने उन्हें वोट देकर 12 साल तक मुख्यमंत्री और 10 साल से प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। वो नफरत तो शायद मेरे जन्म से पहले करते आए हैं और जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं वो शायद शब्दों में नफरत व्यक्त करेंगे, लेकिन नफरत वो पालते ही रहेंगे शायद, और वो भी आने वाली कई पीढ़ियों तक नफरत पालते रहेंगे। आपने क्योंकि अपने पिछले वक्तव्य में कहा शहजादे, वो शहजादे हैं और वो आपको कहते हैं तानाशाह। शायद वो उनके डिक्शनरी में है, यही मुख्य शब्द है, और इसलिए जब वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तब वो इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, वे इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। क्या भारत के मतदाता ऐसे हैं कि किसी तानाशाह को देश दे दे? भारत के मतदाता इतने समझदार हैं कि तानाशाही का एक कृत्य इस देश में 1975 में हुआ तो 2 साल के भीतर भीतर इस देश ने उस तानाशाही को उखाड़ करके फेंक दिया। भारत के लोगों के रगों में लोकतंत्र है, और इसलिए कोई कहें कि भारत की जनता ऐसी अबूझ है कि वो डिक्टेटरों को चुनती है, तो ये भाषा मोदी को गाली नहीं है, ये देश के कोटि कोटि मतदाताओं को गाली है। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार रिकॉर्ड मेजोरिटी से लंबे काल तक इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया, एक ऐसा व्यक्ति
जो लगातार 10 साल के देश की जनता उसको चुनाव में जीता रही है, इसका मतलब कि आप मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारत के लोगों की समझदारी का अपमान कर रहे हैं, भारत का लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट है उसका अपमान कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि मोदी ने यह क्यों कहा कि कांग्रेस के नेता उनके जन्म से पहले से ही उनसे नफरत करते हैं और मोदी के दुनिया से जाने के बाद कई पीढ़ियों तक इसी नफरत को पालते रहेंगे। असल में मोदी का इशारा पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति कांग्रेस के रवैये की तरफ था। मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस पीढ़ियों से पिछड़े वर्ग से नफरत करती रही है और कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियां ओबीसी वर्ग के लोगों से इसी तरह की नफरत करती रहेंगी। मोदी तो सिर्फ एक सिंबल है। हो सकता है विपक्ष कल को इस बात पर भी सवाल उठाए कि मोदी ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया। इसीलिए मोदी ने कहा वो जो कहने जा रहे हैं उस पर लेफ्ट का इकोसिस्टम उनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, मोदी जिस तरह बिना रुके बिना थके लगातार काम करते हैं, जिस तरह के बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, वो काम कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। ये सब आध्यात्मिक बल, सनातन की शक्ति, ईश्वर की कृपा और जनता के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता।